पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब देश अफगानिस्तान के साथ खुली जंग जैसी स्थिति में है क्योंकि इस्लामाबाद ने काबुल समेत कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। हमलों के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, अब हमारी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। ये कार्रवाई तब हुई जब अफगान तालिबान ने गुरुवार रात सीमा के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर बड़ा हमला शुरू किया। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था, हालांकि अक्टूबर में एक कमजोर युद्ध विराम हुआ था। पिछले साल हुई बातचीत किसी ठोस समझौते तक नहीं पहुंची और दोनों देश एक दूसरे पर गंभीरता से बातचीत न करने का आरोप लगाते रहे हैं। तालिबान ने बताया कि गुरुवार रात करीब 8 बजे जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। इसका दावा है कि उसने 19 पाकिस्तानी चौकियों और 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया और 55 सैनिकों को मार दिया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कहा कि तालिबान ने बिना उकसावे के कई जगहों पर हमला किया, जिसका उसकी सेना ने तुरंत और सख्त जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार सुबह काबुल, कंदहार और पक्टीका में हवाई हमले किए और इसे अफगान हमलों का जवाब बताया। ये सभी इलाके पाकिस्तान-अफगानिस्तान की लंबी पहाड़ी सीमा के पास हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के अनुसार 22 अफगान ठिकानों को निशाना बनाया गया और 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए, जबकि 12 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। वहीं तालिबान प्रवक्ता का कहना है कि सिर्फ 13 लड़ाके मारे गए और 22 घायल हुए, साथ ही कुछ आम नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है और दोनों पक्ष एक दूसरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने भी शुक्रवार सुबह पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा दी गई। तालिबान ने यह भी दावा किया कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के अंदर कुछ ठिकानों पर हमला हुआ। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने कहा कि स्वाबी, नौशहरा और एबटाबाद में आने वाले अफगान ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि देश की सेना हर तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम है और देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान के हमले में नंगरहार के एक शरणार्थी कैंप को नुकसान पहुंचा, जिसमें कम से कम 9 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब हालात कुछ शांत हैं, लेकिन सीमा के दोनों ओर अभी भी तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से बात कर हालात पर चर्चा की और शांति की जरूरत पर जोर दिया। इस बीच ईरान ने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने की पेशकश की है, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने भी तनाव कम करने और बातचीत शुरू करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच स्थिति अभी भी काफी तनावपूर्ण बनी हुई है।